इतिहास में ना कुछ वादे सिर्फ वादे नहीं होते, वो किस्मत लिख देते हैं। आज हम एक ऐसी ही प्रतिज्ञा की कहानी में उतरेंगे जिसने एक महायुद्ध की नींव डाल दी। यही सवाल ही तो महाभारत का दिल है। और इसका जवाब छिपा है एक बेटे के अपने पिता के लिए किए गए वादे में। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से। वहां के राजा थे शांतनु और उनके बेटे राजकुमार देवव्रत, मतलब हर तरह से परफेक्ट, बहादुर, ज्ञानी और जाहिर है सिंहासन के अकेले वारिस। ऊपर से तो सब ठीक था, पर राजा के दिल में ना एक बहुत गहरा, एक अनकहा सा दुख था। और इस दुख की वजह थी एक निषाद कन्या, सत्यवती। राजा शांतनु का दिल उन पर आ गया था। वो उनसे शादी करना चाहते थे, पर उन्हें क्या पता था कि ये प्यार ही उनके साम्राज्य का पूरा भविष्य बदल कर रख देगा। अब यहीं पर राजा एक बड़ी दुविधा में फंस गए। देखिए, सत्यवती के पिता ने शादी के लिए एक शर्त रख दी, और शर्त भी क्या कि हस्तिनापुर का राजा सत्यवती का बेटा ही बनेगा, कोई और नहीं। अब सोचिए, एक तरफ राजा का प्यार था और दूसरी तरफ उनके काबिल बेटे देवव्रत का हक। राजा शांतनु से ये नाइंसाफी नहीं हुई और उन्होंने बहुत भारी मन से शादी का ख्याल ही छोड़ दिया। लेकिन अपने पिता को यूं खामोश और उदास देखकर राजकुमार देवव्रत से रहा नहीं गया। जब उन्हें वजह पता चली तो उन्होंने तय कर लिया कि वो अपने पिता की खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। और यहीं से शुरू हुई उनके महान बलिदानों की कहानी। देवव्रत सीधा पहुंचे सत्यवती के पिता के पास, और वहां उन्होंने एक ऐसा त्याग किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, मैं आपको वचन देता हूं, मैं सिंहासन पर अपने अधिकार को छोड़ता हूं, सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। सोचिए, अपना जन्मसिद्ध अधिकार यूं ही छोड़ दिया। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सत्यवती के पिता के मन में अब भी एक शक था, एक और सवाल, एक ऐसा सवाल जो देवव्रत को एक ऐसी प्रतिज्ञा लेने पर मजबूर कर देगा जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास का रुख मोड़ देगी। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां एक राजकुमार हमेशा के लिए अमर तो हो गया, लेकिन एक बहुत ही भयानक प्रतिज्ञा की कीमत पर। देखिए, ये कोई मामूली कसम नहीं थी, आजन्म ब्रह्मचर्य। इसका मतलब था जिंदगी भर शादी न करना, कोई संतान पैदा न करना, मतलब अपने वंश को वहीं खत्म कर देना। एक राजकुमार के लिए तो ये उसके अस्तित्व की सबसे बड़ी जिम्मेदारी के खिलाफ था। और बस उसी पल सारे शक शुभा को जड़ से मिटाने के लिए देवव्रत ने आकाश को साक्षी मानकर वो प्रतिज्ञा ली, मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। यही थी वो भीषण प्रतिज्ञा। इस अकल्पनीय त्याग को देखकर कहते हैं देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। उसी दिन से देवव्रत का नाम पड़ा भीष्म, यानी वो जिसने भीषण प्रतिज्ञा ली हो। उनके पिता ने भी उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। उस पल में तो ये सब बहुत गौरवशाली लगा, त्याग और महिमा का प्रतीक। पर क्या वाकई ऐसा था? लेकिन कहते हैं ना, हर बड़े काम की एक कीमत होती है, और भीष्म की प्रतिज्ञा की कीमत वो बहुत बड़ी और बहुत दुखद साबित हुई। जो प्रतिज्ञा महिमा का प्रतीक लग रही थी, वो असल में कर्तव्य की जंजीर बन गई। देखिए, उस एक वचन ने भीष्म को हमेशा के लिए हस्तिनापुर के सिंहासन का सेवक बना दिया। वो खुद कभी राजा नहीं बन पाए, सिर्फ सिंहासन के रक्षक बनकर रह गए। उनका धर्म बन गया सिंहासन की रक्षा करना, अब चाहे उस पर कोई लायक राजा बैठे या नालायक। और यही प्रतिज्ञा उन्हें महाभारत के युद्ध में अधर्म के पक्ष में खड़े होने पर मजबूर कर देती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब एक महान बलिदान आखिर में इतने बड़े विनाश की वजह बन जाए, तो उसे धर्म कहेंगे या अधर्म? भीष्म की ये प्रतिज्ञा कर्तव्य, धर्म और कर्म के इस उलझे हुए जाल पर हमेशा के लिए एक सवालिया निशान लगा देती है।